क्या हाल चाल। देखो यार, आज को एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो में तुम्हारे को 10 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जिनको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो भाई 110% चांस ये है कि अगर तुम अपनी एजुकेशनल फील्ड में कुछ नहीं कर पाते हो ना, तो तुम अपना करियर सिक्योर तब भी कर लोगे इन स्किल्स को लेकर के। और जो एंड वाली स्किल है ना भाई, उससे तुम गलती से भी मत भूलना। इन स्किल्स को मैं तुम्हारे को ढंग से एक्सप्लेन भी करूंगा और भाई बताऊंगा भी कि इनको किस प्रकार से तुमने सीखना है। तो देखो यार, ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो हमारी स्किल आती है वो आती है एआई। अब तुम लोग बोलोगे यार एआई क्यों? अब देखो यार, तुमने ना एक बात सुनी होगी कि एआई इज द फ्यूचर। तो भाई एआई अभी फ्यूचर तो नहीं है एकदम से, लेकिन आने वाले टाइम में एआई सही में फ्यूचर होगा। तो भाई तुम सब सोच रहे होंगे भाई एआई जो है वो तो भाई चीजें खा जा रहा है, तो हम उससे करियर कैसे बनाए? तो भाई तुम ये चीज दिमाग में रखो कि अभी के टाइम में एआई अगर किसी बंदे ने सीख लिया ना, तो वो कई सारी चीजों को एआई के द्वारा कर सकता है ना। और वहीं पर अगर हमने एआई को ढंग से मास्टर कर लिया, तो भाई हम कई सारी चीजें जो है बिना एफर्ट डाले कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे भाई एआई तो चलो भाई हम सीख लेते हैं, हम एआई से स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, लेकिन वो स्क्रिप्ट खरीदेगा कौन? अब देखो यार, नॉर्मल अगर मैं बात बोलूं तुम्हारे को, तो देखो यार, मेरा जो चैनल है उस चैनल में 55 सब्सक्राइबर मुश्किल से है, लेकिन स्टिल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई फर्दर स्क्रिप्ट लिख पाऊं या फिर कोई और चैनल खोलूं जिसमें मैं कोई स्क्रिप्ट लिख पाऊं। और वहीं अगर मैंने कोई चैनल खोलना होगा और कोई मेरे को स्क्रिप्ट दे रहा होगा, तो भाई मैं उसे हंसी खुशी पैसे देने के लिए तैयार हूं। और मैं स्टिल अभी 55 सब्सक्राइबर वाला आदमी हूं, और यहां पर बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जिनके सब्सक्राइबर एक एक डेढ़ डेढ़ लाख तक हैं। तो वो लोग तुम्हारे को कितना ज्यादा पे कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई, यानी कि अगर तुम एआई को ढंग से यूज कर लेते हो। अब देखो, अगर तुम्हारे को एआई से एनिमेशन बनाना नहीं आती है ना, तो भाई 100% मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि एआई को तुम सीखना शुरू कर दो। और ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी अपने 9th क्लास की शुरुआत की है। तुम खुद सोच सकते हो कि कितना छोटा होता है एक बच्चा 9th क्लास का, लेकिन अगर उस पॉइंट से स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देगा ना, तो तुम खुद सोचो क्या करियर पे जाएगा। अब जो हमारी सेकंड स्किल आती है वो आती है एनिमेशन। तुम बोलोगे यार, अभी तू एआई एनिमेशन की बात कर रहा था और अभी एकदम से एनिमेशन पे पहुंच गया, कैसी स्किल्स है? अब देखो यार, एनिमेशन मैं 3D और 2D एनिमेशन की बात कर रहा हूं। अब 3D और 2D एनिमेशन, अब देखो, अगर मैं तुम्हारे को नॉर्मल बात बोलूं, मैं एआई को एक मूवी बनाने को बोलता हूं। अब वो मूवी जो है एआई अपने हिसाब से कैसी भी बना देगा जैसा उसका मन है, ठीक है। अब अगर मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग में एक फिक्शनल मूवी है, मैं उसको अपने हिसाब से कैसे आगे दूं? ठीक है, तो मेरे को अगर अपने हिसाब से कुछ करना है, तो मेरे को कोई ह्यूमन चाहिए कि भाई देख, मेरी एक मूवी है, उस मूवी में मैंने ये करना है, ये करना है, और उस चीज को तू एग्जीक्यूट कर दे बस। ठीक है, और एआई तो ये सारी चीजें कर लेगा, लेकिन बात ये है कि एआई में हमारे को ये सारी चीजें कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वहीं अगर तुम्हारे को एनिमेशन आती है ना, तो भाई 110% चांस इसमें भी ये है कि तुम अच्छा करियर बना सकते हो। इन द सेंस कि अब देखो, तुम एनीमे देखते हो। अब एनीमे, मोस्ट ऑफ द एनीमे तुम कहाँ सोचते हो कि कहाँ बनते हैं? सबके दिमाग में जापान आ रहा है। इंडिया में हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स भी हैं जिनके दिमाग में फ्रिक्शनल इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स होगी, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई चीज ही नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई एनिमेटर ही नहीं है। और वहीं अगर तुम एनिमेशन शुरू करते हो, तो भाई बहुत अच्छा करियर तुम इसमें बना सकते हो। तो सेकंड स्किल हमारी थी एनिमेशन। अब देखो, जो हमारी थर्ड स्किल आती है ना, थर्ड स्किल आती है कोडिंग। अब तुम बोलोगे यार, कोडिंग फिर से इस चीज को तो एआई खा जा रहा है ना। भाई नहीं, एआई अभी बहुत पीछे है। एआई को अभी कोडिंग, कोडर्स, इन सबको खाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अब अगर तुम कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई ऐप डेवलप करना चाहते हो, भाई तुम एआई से उसको प्रोटोटाइप में डेवलप करवा सकते हो। क्या भाई देख, प्रोटोटाइप है, लेकिन जो चीज मेरे दिमाग में है, जो जो क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में है, वो क्रिएटिविटी एआई कभी नहीं ला सकता। वो क्रिएटिविटी एआई कभी चाह कर नहीं ला सकता। उस चीज के लिए हमेशा हमारे को कोई कोडर की जरूरत ही पड़ेगी। तो तुम भाई कोडिंग को स्किल की तरह डेवलप कर सकते हो। और देखो यार, कोडिंग अगर तुम करते हो ना, तो एट प्रेजेंट ऑनलाइन फैक्टर्स में इतनी सारी जगह है जहां पर तुम अपनी कोडिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। बस तुम्हारे को एक थोड़ा सा पाथ चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो फोर्थ आती है, जो फोर्थ स्किल आती है, वो आती है वीडियो एडिटिंग एंड फोटोग्राफी एडिटिंग। अब तुम वापिस, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आ जाती है कि भाई यार, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी एडिटिंग, भाई हम करेंगे तो कितना ही कमा लेंगे। भाई अगर तुम एक नॉर्मल चीज इस चैनल को ही देखते हो, ऐसा नहीं है मेरे को एडिटिंग नहीं आती, मेरे को डॉक्यूमेंट्री लेवल तक की एडिटिंग आती है। मैं एक पूरी 3 घंटे की तक की वीडियो का मूवी बना सकता हूँ, मूवी एडिट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस चैनल में तुम्हारे को एजुकेशनल कंटेंट देता हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी कंटेंट को एक एडिटिंग वे में दे पाऊं। और दूसरा, एक और भी मेरा एक
मेंटल जिसे कहते हैं ना, एक मेरी सोच है कि मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं दूँगा, लेकिन मेरी सोच हर एक आदमी से नहीं मिल सकती। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और देखो यार, अगर तुम नए एडिटर हो ना, तो तुम्हारे को मैं इतना बोलता हूँ कि तुम एक रील के, सिर्फ़ एक रील के 300 से ₹500 कमा सकते हो एज़ अ स्टूडेंट। तो भाई सोचो, अगर तुम अपनी क्लास 9th से एडिटिंग या फ़ोटोग्राफ़ी एडिटिंग में अपना टाइम दे देते हो, अपना ढंग से टाइम दे देते हो, तो तुम अपने उस पॉइंट पे, जब तुम्हारा करियर बनाने का पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक तुम्हारे पास कितनी स्किल्स होगी, कितने लोग तुम्हारी डिमांड करेंगे। ये थी हमारी 4th स्किल। अब चलते हैं 5th स्किल की ओर, और देखो जो 5th स्किल है ना, वो हमारी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इशारों पे मत जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th स्किल है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अब तुम बोलोगे यार कम्युनिकेशन स्किल, यार क्यों? क्यों? कम्युनिकेशन स्किल क्यों? अब देखो यार, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसे ही कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। अगर मैं तुम लोगों के आगे तो मैं बैठा नहीं हूँ, लेकिन कैमरा के आगे भी बात कर रहा हूँ, तो उसी को कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। और इस चीज़ से अगर तुम रूबरू रहोगे ना, भाई बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, मैं एक ऐसा आदमी था जिसने भाई स्टूडेंट्स के आगे तो स्पीच दी है, लेकिन 1000 से 2000 लोगों के आगे स्टेज पर जाकर के भी स्पीच दी है। तो तुम खुद सोच सकते हो, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, कम्युनिकेशंस की कमी नहीं थी। लेकिन एक ऐसा पीरियड भी आया जहाँ पर मेरे को एंग्जायटी हो रही थी। जहाँ पर मैं सोच रहा था कि भाई क्या कैमरे के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कैमरे के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। तो भाई इसलिए मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को तुम डेवलप करो। अगर तुम उसको डेवलप करते हो, कहीं न कहीं तुम किसी न किसी तरीके से अपना उसमें करियर बना सकते हो। बहुत ईज़िली तुम उसमें अपना करियर बना सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे को कम्युनिकेशन आती है, भाई तुम बिना कम्युनिकेशन के ना, मैं तुम इतना बोलता हूँ कि तुम किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकते। और वहीं अगर तुम्हारे को एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आती है, भाई तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। और वही स्किल के भाई आज बहुत सारे लोग पैसे चार्ज करते हैं। अब तुम किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को देखो, कोई मोटिवेशन दे रहा है। भाई वो मोटिवेशन तुम्हारे को क्या दे रहा है कि सुबह उठो, जल्दी उठो, ये करो, वो करो। वो जस्ट बोलने के लाखों में पैसे चार्ज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ स्किल नहीं है। उसके पास सबसे बड़ी स्किल है कम्युनिकेशंस की स्किल। ठीक है? अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की ओर। अब जो हमारी नेक्स्ट स्किल आएगी ना, वो स्किल आएगी हमारी स्पोर्ट्स। अब तुम बोलोगे यार स्पोर्ट्स, हाँ भाई स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स तुम्हारे इंडोर भी हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं, इवन ई स्पोर्ट्स तक हो सकते हैं। अब देखो यार, बहुत ज़्यादा स्कोप है तुम्हारे पास कि अगर तुम किसी स्पोर्ट में जाते हो और किसी को अपना जी-तोड़ लगा देते हो ना, तो तुम ईज़िली उसमें अपना करियर बना सकते हो। भले ही तुम किसी आउटडोर स्पोर्ट की बात करो, भले ही वो कबड्डी हो, खो-खो हो, क्रिकेट हो, है ना, रेसलिंग हो, तुम किसी चीज़ की बात करो, भाई तुम उसमें एक अच्छा करियर बना सकते हो। लेकिन भाई अगर स्किल डेवलप कर रहे हो, तो भाई तोड़ना तो पड़ता है खुद को। इंडोर में तुम चेस खेलो, ठीक है? इंडोर में तुम बैडमिंटन खेलो। इंडोर में भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो तुम्हारे को एक हेवीली अमाउंट जो है तुम्हारे जेब में डाल सकते हैं। और ई स्पोर्ट्स की बात आई, तो भाई ई स्पोर्ट्स में बहुत बहुत लोगों की आज भी ये है, बहुत घरों पे ये है कि भाई ई स्पोर्ट्स क्या गेम खेलते रहता है। भाई आज ई स्पोर्ट्स में हर एक बंदा करोड़ों में कमा रहा है। सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेल के करोड़ों में कमा रहा है, जो टॉप पे बैठा है। ठीक है? डाउन वाले भले ही हज़ारों में कमा रहे हैं, पर कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ई स्पोर्ट्स फालतू चीज़ तो नहीं है। ई स्पोर्ट्स में करियर तो है। नेक्स्ट जो आती है ना हमारी, नेक्स्ट जो हमारी 7th आती है, वो हमारी आ जाती है गेस, एनी एनी गेस। अगर तुम चाहो गेस करना, तो भाई वो आती है हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है? अभी तुम लोग मेरे को नोटिस कर रहे होंगे कि भाई मैं ना बार-बार नीचे देख रहा हूँ, फिर ऊपर बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी इसके लिए एक छोटी-सी स्क्रिप्ट लिखी है। अब वो स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने लिखी है। अब मान लो मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैं इस चैनल पे मेनली एनसीईआरटी करवाता हूँ और बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ। तो मान लो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है? और वहीं मेरे को कोई आदमी बोलता है कि सर ऐसा है, भाई जी ऐसा है कि मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दूँगा, आपने बस उसको आगे करना है। आप मेरे को बताओ आपको किस प्रकार की स्क्रिप्ट चाहिए? तो भाई मैं ईज़िली उस बंदे को बोलूँगा, भाई मेरे को स्क्रिप्ट दे दे, भाई वीडियो बन जाएगी, जितना होगा मैं उतना तेरे को दे दूँगा। और भाई बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है कि वो स्क्रिप्ट वायरल भी जाएगी, अगर मेरे को वो पसंद आती है। अब देखो तुम इधर भी कहोगे भाई चैट जीपीटी, भाई डीपसीक वगैरह, भाई इतने सारे एआई है जो तुम्हारे को स्क्रिप्ट दे सकते हैं। लेकिन क्या एआई तुम्हारी तरह सोच सकते हैं? क्या एआई में उतनी कैपेबिलिटी है जितनी तुम्हारे दिमाग में है? एट प्रेजेंट जो बंदा स्क्रॉल कर रहा है, उससे तो ज़्यादा ही कैपेबिलिटी है एआई में। लेकिन जो बंदा इस वीडियो पे देख रहा है ना कि भाई स्किल्स क्या डेवलप करने हैं, उस बंदे की दिमाग जितनी कैपेबिलिटी किसी एआई में नहीं है। ठीक है? तो तुम ईज़िली ये स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना सिस्टम बिठा सकते हो। बहुत आसानी से अपना सिस्टम स्क्रिप्ट राइटिंग में बिठा सकते हो। ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमारी स्किल आती है ना, नेक्स्ट स्किल अपने पास आ जाती है डांसिंग एंड सिंगिंग। अब तुम फिर बोल दोगे यार डांसिंग एंड सिंगिंग आज के टाइम ये थोड़ी कोई स्किल है। भाई बहुत बड़ी स्किल है। अब मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि एआई तुम्हारे को एनिमेशन बना करके कोई डांस दिखा देगा। तुम्हारे को मज़ा आएगा? थोड़ा बहुत, बच्चों को मज़ा आएगा। ठीक है? एआई तुम्हारे को बीट्स बनाकर दिखा देगा। तुम्हारे को मज़ा आएगा? बीट्स में थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। एआई तुम्हारे को लिरिक्स दे देगा।
तुम्हारे को मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान, ठीक है? अब अगर तुम किसी भी सिंगर को देखो तो वो सिंगर कभी भी फालतू में कुछ नहीं लिखता। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं और उसको एक सॉन्ग में प्रोवाइड करवा देते हैं, या मोस्ट ऑफ द सिंगर्स अपने थॉट्स को लिख देते हैं, उसको सॉन्ग में प्रोवाइड करवा देते हैं। अब डांसिंग में अगर तुम देखो तो डांसिंग में मोस्ट ऑफ द डांसर्स अपने जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको दिखा सकते हैं। ठीक है? तो तुम अगर उस चीज़ पे जाते हो तो भाई आज अगर कोई नॉर्मल डांसर भी है ना, कोई नॉर्मल सिंगर भी है जो एक अच्छे खासे लेवल पे पहुँच चुका है, तो भाई वो भी महीने का ज़्यादा नहीं तो लाखों में कमा रहा है। तो तुम अगर इस स्किल पर भी ध्यान देते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम इस स्किल पर ध्यान दे रहे हो। अब जो हमारी 8वीं स्किल आती है, सॉरी 8वीं तो शायद ये थी। अब जो हमारी 9th स्किल आती है, 9th स्किल जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अब तुम बोलोगे कैसे? 9th स्किल है हमारी कुकिंग। अब तुम बोलोगे यार कुकिंग कैसी स्किल है? भाई आज मैं पनीर बना रहा हूँ, मान लो। वो पनीर अगर मैं किसी रेस्टोरेंट के शेफ़ के साथ कंपेयर करता हूँ, भाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों उस बंदे के पास उस चीज़ की मास्टरी है। और तुम कितना भी चाहो, कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दो, भाई इंसान कभी भी पानी के सहारे, सिर्फ़ पानी के सहारे ज़िंदा नहीं रहेगा, उसे खाने के लिए चाहिए। और इंसान इतना भी वो नहीं है कि हर एक इंसान जो है फिटनेस फ्रीक होगा, उसे टेस्टी चाहिए। तो अगर तुम कुकिंग पे भी अपना स्किल डेवलप करते हो ना, तो भाई काफ़ी हद तक ये चांसेज़ है कि तुम अच्छे से अपना करियर सेट कर सकते हो। तुम भाई ईज़िली लोगों को खाना प्रोवाइड, सिंपल 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 कुकिंग करके बहुत अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। ठीक है? और अब हमारी आती है लास्ट, जिसे मैंने बोला था कि भाई चाह कर भी उसे मिस मत करना। जो लास्ट हमारी स्किल है वो है तुम्हारा पैशन। अब तुम लोग बोलोगे यार इतना कुछ बोल दिया, एंड में पैशन फॉलो करने को बोल रहा है। देखो यार, पैशन एक ऐसी चीज़ है ना, अब पैशन किसी चीज़ में भी हो सकता है, ठीक है? पैशन तुम किसी चीज़ में भी रख सकते हो। मेरा भी ड्राइंग में था। ड्राइंग में था क्या, मेरा अभी भी है। मैं अपनी ड्राइंग को हाइपर रियलिज़्म तक लेके गया हूँ। मैं अपनी ड्राइंग को बहुत हाई लेवल तक भी लेके गया हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन था। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम अपना पैशन फ़ॉलो करते हो, अपने पैशन पे ध्यान देते हो ना, तो भाई 110% चांसेज़ ये है कि भाई जिस जगह पर तुम 10,000 कमा रहे थे ना, उसी जगह जगह पे तुम लाखों में कमाओगे। क्योंकि तुम अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे हो, उस पैशन के चक्कर में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को हैप्पीनेस बहुत अच्छी मिलेगी। सेकंड थिंग ये है कि भाई तुम लोग ना उस चीज़ में अपना दिमाग ढंग से लगा पाओगे, एक रिफ्रेश माइंड लगा पाओगे। ठीक है? और भाई स्किल्स बहुत सारी है। इस दुनिया में भाई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल्स की कोई कमी नहीं है। वो तुम्हारे को खुद के अंदर खोजनी पड़ेगी कि तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। तुम किस चीज़ में आगे जा सकते हो, किस चीज़ में आगे नहीं जा सकते हो। वो सारी चीज़ें तुम्हारे को ढूँढनी पड़ेगी। और एट लास्ट मैं तुम्हारे को ये बोलता हूँ कि देखो यार, जो पढ़ाई है वो नीड है। यानी कि तुम्हारे को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे को 12th क्लास पास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई वो हमारे सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड है। बिना 12th पास किए तुम वैसे भी कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो तुम्हारे को जो पढ़ाई है वो एक नीड है, तुम्हारे को वो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे को बोली एक स्किल्स है, ये तुम्हारे को पढ़ाई के साथ डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर तुमने ये स्किल्स डेवलप कर दी ना, तो बाय चांस अगर तुम कहीं कुछ नहीं कर पाते हो, तो भाई एट लीस्ट तुम्हारे पास स्किल्स है। और तुम उस स्किल्स पर कब से फोकस कर रहे हो? मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है जो अभी 9th में है, तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल, 4 साल प्लस 3 साल और कर दो, अगर तुम कॉलेज भी करते हो, तो कितने हो गए? 7 साल। तो तुमने 7 साल अपनी स्किल को डेवलप करने में दिए हैं। तो 110% चांसेस ये बन जाते हैं कि भाई तुम उस मास्टर्ड स्किल के साथ ना अपना करियर बिठा सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा। देखो यार, अगर तुम्हारे को वीडियोज़ अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और भाई शेयर कर दिया करो। सिंपल मैं बोलता हूँ, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।